श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, आज हम सुनेंगे कि कलयुग की कितनी महानता है। आज हम सब कोई कुछ भी बुरा होता है तो कहते हैं कि भाई बुरा तो होना ही था, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग को बड़ी हम नीची दृष्टि से देखते हैं कि कलयुग तो बड़ा बुरा है। और कलयुग बुरा नहीं, कलयुग में एक खास बात भी है जो कि ना तो सतयुग में थी, ना द्वापर युग में थी, ना त्रेता युग में थी। वो बड़ी खास बात कलयुग में है। और इसीलिए कलयुग को हम चाहे कितना भी बुरा कह दे, लेकिन कलयुग की तो डिमांड सब संत महात्माओं ने करी थी। सब संत महात्मा भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमको कलयुग में जन्म देना, कलयुग में जन्म देना। तो ऐसी क्या खास बात है कलयुग की। तो हम भागवत में कथा में एक प्रसंग आता है कि जब द्वापर का अंत होने का टाइम आया, उस समय परीक्षित राजा एक बार शिकार खेलने के लिए गए जंगल में। तो उन्होंने देखा कि एक कसाई पीछे भाग रहा है, एक गाय और बैल को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। तो राजा परीक्षित देखा कि मेरे राज्य में ये अन्याय कैसा हो रहा है कि कसाई गाय और बैल की हत्या करने के लिए कसाई भाग रहा है। और वो कसाई के पीछे भागा, परीक्षित कसाई को मारने के लिए पीछे भागा। जैसे ही कसाई को मारने के लिए पीछे भागा, कसाई परीक्षित के चरणों में गिर गया कि मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो परीक्षित ने पूछा कि भाई तुम कौन हो। तो कहा मैं कलयुग में है, कलयुग हूं। तो परीक्षित ने कहा कि कलयुग को तो मैं अपने राज्य में बिल्कुल भी रहने के लिए स्थान नहीं दूंगा। तो फिर कसाई ने कहा कि महाराज मैं चाहे कितना भी बुरा हूं, लेकिन एक बड़ी खास बात मेरे अंदर है जो कि किसी युग में नहीं थी। तो पूछा क्या है। तो कहा कि महाराज जो काम सतयुग में लाखों वर्ष की तपस्या से होता था, त्रेता युग में हजारों वर्ष के हवन यज्ञ से होता था, और द्वापर में हजारों वर्ष के सौ हजार वर्ष के यज्ञ हवन से और दान व्रत तीर्थों से जो काम होता था, वो काम कलयुग में बड़ा ही सहज सिर्फ नाम जप से हो जाएगा। कलयुग में परमात्मा को प्राप्ति करना बड़ा ही आसान है, सिर्फ नाम जप करना है। ना कहीं हमको अपने घर छोड़कर तीर्थों में जाना है, ना हमको हजारों लाखों वर्ष की तपस्या करनी है, ना बड़े बड़े हमको यज्ञ करने हैं, ना बड़े बड़े हमको उपवास करने हैं, तीर्थ करने हैं। सिर्फ नाम जप करना है। जैसा कि तुलसीदास ने भी कहा है, अपने रामायण में कहा है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर हो नव भव से पारा। सिर्फ नाम जाप से ही हम वो सब कुछ पा लेंगे जो सतयुग में लाखों वर्ष की तपस्या से मिलता था। इसलिए कलयुग की बड़ी भारी महिमा है। सिर्फ नाम जप करने से ही हम बड़ी सरलता से परमात्मा की प्राप्ति कर जाएंगे। भागवत में ही एक प्रसंग आता है कि नाम जप की कितनी भारी महिमा है। अजामिल का प्रसंग आता है कि अजामिल यूं तो बहुत ही पापी था, दुष्ट था, एक वैश्या के चक्कर में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा हुई, उसके घर पर संतों का आगमन हुआ और संतों की कृपा भी उस पर हो गई। और संतों ने कहा कि और तुम कुछ हमारी बात मानो चाहे ना मानो, लेकिन तुम्हारी पत्नी को जो बच्चा होने वाला है तो तुम हमारे कहने से सिर्फ उसके अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना, बस इतनी सी बात तुम मान लेना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अजामिल यूं तो था बड़ा पापी दुष्कर्मी था, संतों की बात मानने वाला नहीं था, लेकिन परमात्मा की कृपा से उसके भी दिमाग में आ गई कि ये तो बड़ा ही आसान काम है कि बस अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना है और इतने में ही कुछ अच्छा हो जाता है, तो इसमें क्या हर्ज है। तो संतों की बात मान ली, अपने पुत्र का नाम उसने नारायण रख दिया। और अपने पुत्र से तो माता पिता प्रेम करते ही हैं, तो वो भी अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता था। संतों के कहने के कारण नारायण नाम रख दिया। तो इतना प्रेम करता था कि सोते खाते पीते उठते जागते सिर्फ नारायण 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 नारायण। और जब नारायण की 5 वर्ष की उम्र हो गई, जब आ गए अजामिल को पकड़ने के लिए, उसको ले जाने के लिए यम के दूत, यानी कि उसका मौत उसके सामने दृष्टिगोचर उसको दिखने लगी और कि यम के दूत अजामिल को पकड़ने के लिए आ गए और वो अजामिल घबरा गया। तो जब भी हम घबराते हैं तो किसका नाम लेते हैं, जो हमको सबसे प्यारा हो या जिसका हमको अभ्यास पड़ा हुआ हो। तो उसका अभ्यास पड़ा हुआ था नारायण में, उसको सबसे प्यारा कौन था, अपना पुत्र नारायण। तो उसके रटना, मुंह से रटना निकलने लगी, नारायण 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 नारायण। और रटना निकलते निकलते नारायण से ही उसकी सुरता जुड़ गई
और जब नारायण से सुरता जुड़ गई तो आ गए उसके पास नारायण के दूत, भगवान के दूत आ गए, भगवान के पार्षद आ गए उसको लेने के लिए, और उधर यम के दूत खड़े हैं। तो यम के दूत कहा कि ये तो हम इनको ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन नारायण के पार्षद ने कहा कि इसने परमात्मा को पुकारा है, अंत समय में नारायण को पुकारा है, तो इसको तुम नहीं ले जा सकते। जो भगवान के नाम को पुकारता है उसके पास यम के दूत फटक भी नहीं सकते हैं। तो कहा इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है, लेकिन कहा कि संतों ने कृपा करके ही इसके पुत्र का नाम भगवान के नाम से धराया था, ताकि नाम की रटना से ये इसको दुर्गति में ना जाए, इसकी अधोगति में ना जाए, इसकी परम गति परम पद को ये प्राप्त हो जाए। संतों ने कृपा करके ही ये राय इनको दी थी। तो कहा तो चाहे इसकी कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखें, क्योंकि भगवान के नाम में कलयुग में इतनी शक्ति है कि सिर्फ भगवान के नाम से ही हम पार हो जाएंगे। ना कहीं हमको छोड़ना है, ना कहीं हमको बड़ी बड़ी तपस्या करनी है, सिर्फ नाम जप करना है। नाम जप साधन इतना बड़ा भारी प्रभाव देने वाला है कलयुग में। इसीलिए तो कलयुग में जन्म लेने की प्रार्थना करते थे संत मां कि हमको कलयुग में सिर्फ एक बार हमको जन्म दे दो कि हमको सहज में ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा ही आसान, बड़ा ही सरल साधन है, और ये नहीं कि हम कुछ पाएंगे जब ये शरीर छूट जाएगा उसके बाद हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। जीते जी भी इत भी धन धन और उत भी धन, जीते जी भी हमारे संसार के सारे काम भी सहज में ही बन जाएंगे, और मरने के बाद तो मुक्ति है ही है। जैसे कि महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं नामदेव। नामदेव की पत्नी जो थी वो भी धर्म पत्नी थी। धर्म पत्नी किसको कहते हैं? जो पति के धर्म कार्य में उसका साथ दे तो वो धर्म पत्नी। तो जैसे नामदेव जो रात दिन परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे, हमारा विठ्ठल्ला, ऐसे नामदेव की पत्नी भी हर समय घर का काम करती थी, चूल्हा चौकी भी करती थी, परिवार भी संभालती थी, घर की साफ सफाई भी करती थी, सारे काम करती हुई मारा विठ्ठल्ला। जब उसकी शादी हुई थी तो उसके पिता ने उसको एक गाय दी थी। गाय का दूध निकालती थी तो भी मारा विठ्ठल्ला। गाय के गोबर से थेपड़ी बनाया करती थी, और थेपड़ी जैसे कि थेपड़ी को स्टोर करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी टाइप बनी होती है, उसमें स्टोर करके रखती थी। तो एक दिन नामदेव की पत्नी ने क्या देखा कि उसकी थेपड़ियां जो है वो किसी ने चुरा ली, और आकर अपने पति से कहा कि मेरी थेपड़ियां जो है वो चुरा ली गई है। तो कहा ऐसे हम कैसे किसी पर इल्जाम लगा सकते हैं? तो कहा मेरी थेपड़ियां जो है वो उस पड़ोसन ने ही चुराई है। तो कहा कैसे पहचानोगे कि तुम्हारी थेपड़ियां उस पड़ोसन ने चुराई है? बोले मैं अपनी थेपड़ियों को पहचान जाऊंगी। और पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन ने जहां पर थेपड़ियां स्टोर करके रखी हुई थी वहां पर गई, और एक एक थेपड़ी उठाती है और अपने कान के पास लेकर आती है। तो कहा, और उसने अपनी थेपड़ियां जो है वो अलग कर दी। तो कहा ये अलग है, कैसे कर दी, कैसे तुमने इनको पहचाना? कहा कि मेरी जो थेपड़ियां हैं उससे, उन थेपड़ियों से प्रभु के नाम की आवाज आ रही है, विठ्ठल्ला विठ्ठल्ला। तो ऐसे हमारा नाम जप इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सारी चीज में, हमारे पूरे वातावरण में, हमारे पूरे ऑरा में जो है वो नाम, प्रभु का नाम समा जाए। तो उसकी थेपड़ियां जो है उससे भी प्रभु के नाम की गूंज उठ रही थी। तो कितना सरल साधन है, बस काम करते रहो और नाम जपते रहो। तो हर चीज में जो है हम जो इसीलिए कहते हैं कि प्रभु का नाम करते करते भोजन बनाना चाहिए। और सारे काम चाहे नौकर से करवा ले, लेकिन भोजन जो है वो खुद बनाना चाहिए। भजन करते करते भोजन बनाना चाहिए। जैसे नामदेव की पत्नी प्रभु का नाम सुमरन करते हुए थेपड़ियां बनाती थी, तो थेपड़ियों में भी प्रभु का नाम समा गया था। ऐसे ही नाम जब करते करते भोजन बनाएंगे तो उसमें भी नाम समा जाएगा, और वो भोजन जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी, और हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहेगी। तो ये है कलयुग में नाम जप की महिमा। तो और सब चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन नाम जप के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। व्रत नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, तीर्थ नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, सत्संग में जाया जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नाम जपना छोड़े। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। इसीलिए कहते हैं, प्रभु नाम जपन क्यों छोड़ दिया,
हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। प्रभु नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचाकर, झूठे जग में दिल ललचाकर, असल वतन क्यों छोड़ दिया। तूने असल वतन क्यों छोड़ दिया। हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया। प्रभु नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला। कौड़ी यानी कि रुपया पैसा। रुपया पैसा को तो हम बहुत संभाल के रखते हैं, जो कि सब यहीं पर छूट जाने वाला है। जो असली रत्न है, जो असली खजाना है, वो उसकी हम कभी संभाल ही नहीं करते हैं, जो कि हमारे जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहने वाला है। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। तूने लाल रतन क्यों छोड़ दिया। निज नाम जपन क्यों छोड़ दिया। निज नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जिन सुमिरन से अति सुख पाइए। जिन सुमिरन से अति सुख पाइए। सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। तूने सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। निज नाम जपन क्यों छोड़ दिया। निज नाम जपन क्यों छोड़ दिया। संत महात्मा क्या कहते हैं कि जैसे यंत्र में शक्ति होती है, कि एक यंत्र जैसे पानी की मोटर जो है, या कोई टेलीफोन ले ले, बिजली का यंत्र ले ले, कितनी उसमें शक्ति होती है कि यहां पर हम नंबर डायल कर रहे हैं और वो कहां जाकर अमेरिका, कहीं पर भी जाकर, दूर से दूर जाकर 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसी शक्ति यंत्रों में होती है, तो मंत्र की शक्ति तो इससे भी 1000 गुना है। 1000 गुना शक्ति है। उस पर विश्वास करके चले तो यहां के काम भी बनेंगे और वहां के काम भी बनेंगे, निश्चित हो जाएंगे। खालिस एक भगवान भरोसे। खालिस एक भगवान भरोसे। तन मन धन क्यों न छोड़ दिया। तूने तन मन धन क्यों न छोड़ दिया। निज नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया। लेकिन ये हम खुद के साथ ही धोखा करते हैं कि कुछ भी काम नहीं छोड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज कहां करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज कहां करते हैं, सिर्फ भगवान के नाम के साथ। और कोई काम में हम कभी भी कोई भी कटौती नहीं करते, ना कोई खाने में, ना पीने में, ना घूमने, ना फिरने में, कोई काम में कटौती नहीं करते हैं। कॉम्प्रोमाइज कहां करते हैं, सिर्फ नाम जप के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कहीं हमको कुछ जाना नहीं, बड़ा ही सरल साधन है। तो ये साधन करें और अपना जीवन जो है वो धन धन करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।